हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्ड का दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं अभी आपको फाइल के ऑप्शंस एक्सप्लोर कराऊंगा। पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि हम वर्ड को किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वर्ड किस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है और कुछ न्यू और ओपन ऑप्शंस को हमने एक्सप्लोर किया था। आज हम फाइल ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। मैं खोलता हूँ अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फॉर्मूला रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इक्वल टू RAND, फिर मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, फिर मैं बोलूँगा मुझे कितनी लाइंस प्रिंट करवानी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 5 लिखूँगा यानी कि मुझे 5 लाइंस प्रिंट हो जाएंगी, कॉमा। उसके बाद मैं बोलूँगा मुझे कितने पैराग्राफ्स चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 6 पैराग्राफ्स चाहिए तो मुझे 5 लाइन्स के 6 पैराग्राफ्स प्रिंट होंगे। एज यू कैन सी 5 लाइन्स एंड 6 पैराग्राफ्स मुझे प्रिंट हो गए। ओके, अभी हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे जो कि है फाइल का ऑप्शन। फाइल के ऑप्शन में तो हमने होम, न्यू और ओपन पहले ही हम पढ़ चुके हैं। हम दूसरा ऑप्शन पढ़ेंगे अब। इसमें इन्फो पे क्लिक करते मुझे इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट मिल जाएगी, यानी कि मेरे साइज़ क्या है अभी दिखा रहा है नॉट येट सेव्ड, क्योंकि हमने अभी अपने डॉक्यूमेंट को भी सेव नहीं किया है। मुझे दिखा रहा है यहाँ पर पेजेस कितने हैं, मुझे दिखा रहा है वर्ड्स कितने हैं, टाइटल क्या है, मॉडिफाइड डेट क्या है, क्रिएशन डेट क्या है और ऑथर क्या है इस डॉक्यूमेंट का, यानी कि डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारी बेसिक डिटेल्स। उसके बाद मैं सेव पे जा सकता हूँ, यानी कि अब मुझे दिखाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करना है। उसके बाद दिखाएगा मुझे ये रिसेंटली सेव्ड लोकेशन, जो मैंने रिसेंटली लोकेशन यूज़ किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, वो दिखाएगा। अगर आपको किसी नई लोकेशन पर सेव करना है, आप ब्राउज पे जाएंगे और हम कोई भी लोकेशन यहाँ से उठाकर सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका अपना नाम देते हैं, मैं कोई भी नाम, जिसका मैं इसको लिखूँगा फर्स्ट डॉक। अब यहाँ पर भी दिखा भी रहा है कि ये सेव टाइप क्या है, वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसका एक्सटेंशन है डॉट डॉक्स। एक्सटेंशन मतलब होता है कि ये किस टाइप की फाइल है। कंप्यूटर को भी बताता है और यूज़र को भी पता चलता है ऐसे कि ये एक डॉक टाइप की फाइल है, यानी कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। आपने अलग अलग टाइप्स के एक्सटेंशंस देखे होंगे, .mp3, .mp4, .jpg, यानी कि .jpg अगर आपने देखा होगा उससे पता चलता है कंप्यूटर को भी और हमें भी एक इमेज फाइल है। वैसे ही डॉट डॉक से पता चलता है कि ये एक वर्ड फाइल है। ओके, उसके बाद मैं इसको सेव करूँगा। सेव हो जाने के बाद अब मैं वही नाम मुझे यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में दिखाई देगा। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पर सेव एज का। सेव एज और सेव में क्या फ़र्क है? सेव होता है जो कि नई डॉक्यूमेंट को, जो आपने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होगा, उस डॉक्यूमेंट को सेव करना, अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करके रखना या किसी क्लाउड में सेव करके रखना। सेव एज का मतलब होता है कि उसी डॉक्यूमेंट जो करंटली सेव डॉक्यूमेंट है उसकी एक दूसरी कॉपी बनाना। तो मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा और ब्राउज पे जाऊँगा कहाँ मुझे सेव रखना है, और मैं अब या मुझे नाम डिफरेंट रखना है या तो मुझे लोकेशन डिफरेंट रखनी है अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो उससे मुझे एक दूसरी ये सेव हो जाएगा। अब मैं अगर इसका नाम रखूँगा document2 और सेव रखूँगा, अब यहाँ पर मुझे doc2 ओपन हो जाएगा, यानी कि एक ही फाइल की 2 कॉपीज़ अलग अलग जगहों पर हमने बना ली, अलग अलग नाम से अपनी बना ली। या तो हम नाम चेंज करने हैं या तो हमें लोकेशन चेंज करनी है, या तो आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं, या आप पर डिपेंडेंट है, आपकी अपनी मर्जी है। तो इसके बाद है मेरा प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते ही मुझे प्रिंटर के रिलेटेड सारा सेटअप दिखाई देगा। अभी हमने सिर्फ इसमें एक पेज ऐड किया हुआ है, लेट्स ऐड सम मोर पेजेस। ओके, अब हमें कुछ पेजेस इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। मैं आपको शॉर्टकट्स भी दिखाऊंगा, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको शॉर्टकट्स लिखवाऊँ। क्या अब हम प्रिंट ऑप्शन पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रिंटर का सारा
जो सेटअप है वो हमारे सामने आ चुका है। अब मैं यहाँ पर प्रिंटिंग इस बटन पर क्लिक करके मेरा प्रिंटिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पर मैं डिटरमाइन कर पाऊँगा कि मुझे कितनी प्रिंट कॉपीज़ चाहिए। ठीक है, यहाँ से मैं डिटरमाइन कर पाऊँगी मुझे कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल करना है। मेरा इस वक्त हम करंटली इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त एप्सन का L380 सीरीज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मुझे अभी बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड दिखा रहा है। आप कोई और प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा चीज़ दिखा रहा है मेरे पास ये प्रिंट ऑल पेजेस। अगर मैं इसको प्रिंट ऑल पेजेस पे रखूँ और यहाँ से प्रिंटर का ऑफ बटन प्रेस करूँ तो मुझे सारे के सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। यानी कि अभी मेरे पास 3 पेजेस है, तो ये तीनों के तीनों पेजेस प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास प्रिंट करंट पेज। अगर मुझे खाली एक पेज को प्रिंट कराना होगा तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूँगा, प्रिंट करंट पेज। तो इस वक्त प्रिंट करंट पेज मतलब कि पहला वाला पेज प्रिंट होगा। अगर मैं तीसरा वाले पे रखूँगा फिर खाली तीसरा वाला पेज प्रिंट होगा। अगर मैं खाली सेकंड पे रखूँगा तो खाली सेकंड वाला पेज प्रिंट हमारा होगा। या तो कस्टमाइज्ड भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं मुझे 2 to 3 चाहिए, यानी कि पहला नहीं होगा, 2 से लेकर 3 तक प्रिंट हो जाएगा। आप कस्टमाइज प्रिंटिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके बच्चा, यहाँ पर प्रिंट साइडवेज और प्रिंट मैनुअली का ऑप्शन भी हमारे पास है, यानी कि एक साइड से आप प्रिंट कर सकते हैं या दोनों साइड से मैनुअली भी आप प्रिंट कर सकते हैं। मेरा पास यहाँ पर ऑप्शन है कि आप लैंडस्केप में प्रिंट करा सकते हैं या फिर पोर्ट्रेट, यानी कि लैंडस्केप यानी कि स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट, पोर्ट्रेट यानी कि साइडवेज प्रिंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जिसमें हम साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं कि मेरा जो प्रिंट के वक्त पेपर का साइज़ जो होगा वो क्या होगा, वो अब यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारा साइज़ इस्तेमाल होता है, जो मेरी फोटो स्टेट में भी इस्तेमाल होता है, हमारा प्रिंटिंग में भी मोस्टली पेपर इस्तेमाल होता है, दैट्स कॉल्ड A4 साइज़। और जब हम पेपर परचेज़ करते हैं उस पर लिखा होता है, उसके बाहर वाले कवर पे लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई पेपर है, आपको उसका साइज़ नहीं पता है, उसका साइज़ क्या, या उसका साइज़ इस लिस्ट में नहीं आ रहा है कहीं पर, आप मोर पेपर साइज़ में जाकर आप अपने हिसाब से उसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आप उस पेपर का साइज़ आप उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। उसके बाद वही विड्थ और वही हाइट आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ओके बच्चा, उसके बाद है मेरा ऑप्शन यहाँ पर शेयर का। शेयर यानी कि आप इस डॉक्यूमेंट को आप शेयर कर सकते हैं, आप दूसरे पर्सन्स के साथ शेयर, ईमेल्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं, आप किसी क्लाउड पे इसको शेयर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ब्लॉग्स पे इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद है मेरा इसका एक्सपोर्ट ऑप्शंस। मैं इसको एक PDF या और XPS फाइल्स में भी चेंज कर सकता हूँ इस डॉक्यूमेंट को, बट आगे जाके मैं आपको इससे भी बहुत ईजी ट्रिक, इससे भी बहुत इजी टिप बताऊंगा कि जिससे आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हैं। वरना मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऑनलाइन कन्वर्टर्स, ऑनलाइन PDF कन्वर्टर्स आते हैं, हमारी ऐप्स आती है हमारे फ़ोन में, वो इस्तेमाल करते हैं। हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत सिंपल टिप आपको दूंगा कि जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को एक PDF डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और आप मुझे अपना फीडबैक प्लीज़ शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा वीडियो लगा, और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।